बिहार के लोगों के लिए सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान करते हुए कहा है कि 125 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी और सीएम नीतीश कुमार के इस ऐलान से राज्य के कुल 1,67,00,000 परिवारों को लाभ होगा। तो हम लोग को सपना लग रहा है कि ये 125 यूनिट बिजली फ्री हो गया। प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इससे राज्य के कुल 1,67,00,000 परिवारों को लाभ होगा। हमने यह भी तय किया है कि अगले 3 वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर अथवा नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर लाभ दिया जाएगा। नीतीश सरकार का ये कितना बड़ा फैसला है, इसे इस बात से समझ सकते हैं कि बिहार में कुल 1,82,00,000 घरेलू बिजली के उपभोक्ता हैं, जिनमें से 1,67,00,000 ऐसे उपभोक्ता हैं जो हर महीने 125 यूनिट से कम बिजली खपत करते हैं। ऐसे में इन उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य हो जाएगा, यानी बड़ी आबादी को बड़ा फायदा होने वाला है। अब चलिए ये भी समझते हैं कि सरकार के इस फैसले से लोगों को कितनी राहत मिलने वाली है। यदि कोई परिवार 100 यूनिट बिजली का उपयोग करता है तो बिना सब्सिडी के बिल पहले 625 रुपये आता था, लेकिन सब्सिडी के बाद ये 197 रुपये पहुंचता था। मुफ्त 125 यूनिट योजना लागू होने पर अब ये बिल 0 रुपये का हो जाएगा। बचत 625 रुपये बिना सब्सिडी या 197 रुपये सब्सिडी के साथ। शहरी क्षेत्र के लिए 120 यूनिट के लिए जो बिल आते हैं वो 610 रुपये का है। मुफ्त 125 यूनिट योजना लागू होने पर यह बिल भी शून्य हो जाएगा। बचत 610 से 757 रुपये प्रति महीने होंगे। इस योजना का नाम रखा गया है मुख्यमंत्री उपभोक्ता सहायता योजना। बिहार सरकार पहले ही बिजली पर 15,995 करोड़ रुपए अनुदान दे रही है और 125 यूनिट मुफ्त बिजली से सरकारी खजाने पर 3,375 करोड़ रुपए अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वैसे नीतीश कुमार की राजनीति के बिल्कुल विपरीत ये फैसला है। नीतीश हमेशा से कहते रहे हैं कि वो 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन मुफ्त में नहीं। लेकिन देश के कई राज्यों में मुफ्त बिजली योजना लागू है और विपक्ष इन्हीं मुफ्त योजनाओं के जरिए नीतीश को टक्कर देने की रणनीति पर काम कर रहा है, जिसकी वजह से नीतीश कुमार ने भी अपनी रणनीति बदली और विपक्ष को मुद्दा विहीन करने में जुट गए। तभी तो तेजस्वी ने माई बहन मान योजना में पैसा देने का वादा तो किया, पर नीतीश ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर सीधे 3 गुना यानी 1,100 रुपये कर दी। तेजस्वी ने 100% डोमिसाइल की चाल चली तो नीतीश ने महिलाओं के लिए 35% आरक्षण वाला डोमिसाइल का कार्ड भी लागू कर दिया। तेजस्वी अभी 10 लाख नौकरी पर अटके थे। नीतीश ने 2025 से 30 के बीच 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य सामने रख दिया और अब विपक्ष के मुफ्त बिजली के एजेंडे को 125 यूनिट बिजली का झटका भी दे दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इसका ऐलान किया है कि अब 125 यूनिट बिजली लोगों को फ्री मिलने वाली है और सीधा लाभ करीब करीब 1,67,00,000 उपभोक्ताओं को मिलने वाला है, जो कि घरेलू उपभोक्ता हैं और कई ऐसे लोग हैं जो 125 से भी कम यूनिट की बिजली यूज करते हैं, तो उनका अब आने वाले दिनों में बिजली बिल शून्य होने वाला है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये इसी महीने से लागू हो जाएगा, यानी कि अब आपको ज्यादा इंतजार भी नहीं करना है। बढ़ेंगे आगे। चुनावी साल में बिहार में 125 यूनिट फ्री बिजली पर सियासत को भी करंट लग गया है। एनडीए इस फैसले को ऐतिहासिक बता रहा है तो विपक्ष इस फैसले पर कई सवाल उठा रहा है।
चुनावी साल में जनता को सीएम नीतीश का तोहफा देने का सिलसिला जारी है। साल 2030 तक 1 करोड़ नौकरी और रोजगार, पेंशन 3 गुना करने के बाद नीतीश कुमार ने बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री कर सबसे बड़ा तोहफा दिया है। चुनावी साल में नीतीश कुमार का ये सबसे बड़ा ऐलान माना जा रहा है, जिससे करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचने वाला है। अब नीतीश के फ्री बिजली के फैसले पर सियासत भी तेज है। एनडीए इसे ऐतिहासिक फैसला बता रही है तो विपक्ष इस पर निशाना साध रहा है। एक व्यवस्था खड़ा करने का मौका मिला है, बिहार की सरकार नीतीश कुमार जी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने दिया है, जिससे कि बिजली 125 यूनिट तक 100% अनुदान बिहार सरकार देगी, सब्सिडी देगी, जिससे कि उनके जीवन में खुशियां आ सकती है। तेजस्वी यादव जैसा नेता प्रतिपक्ष अगर बिहार में है तो नीतीश कुमार को झुकना ही पड़ेगा। 125 यूनिट यूज करते हैं, मतलब 1 करोड़ 67 लाख का तो पूरा फ्री हो गया, बचा हुआ का भी 125 यूनिट फ्री है। बचपन में पढ़ते थे, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। बिहार के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि चुनाव के समय की घोषणाओं का क्या मतलब होता है। बिहार में 125 यूनिट फ्री बिजली के फैसले पर सियासत को भी करंट लग गया है। आरजेडी और इंडिया गठबंधन के नेताओं का दावा है कि सरकार इंडिया गठबंधन के वादे का नकल कर रही है, जिस पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी पर इशारों ही इशारों में तंज कसते हुए कह दिया कि बचवा जल्दी में है तो हम क्या करें। तेजस्वी को बचवा कहे जाने पर कांग्रेस ने पलटवार भी किया, सुनिए। महागठबंधन के लोग अभी घोषणा पत्र बना ही रहे, अब बचवा को हड़बड़ी थी तो हम क्या कर सकते। तो बचवा कौन है तो पता ही चल रहा है। अगर तेजस्वी यादव बचवा है तो आप उनकी नकल क्यों कर रहे हैं। नीतीश सरकार ने 125 यूनिट फ्री बिजली कर विपक्ष को 440 वोल्ट का सियासी झटका दे दिया है। नीतीश ने तेजस्वी के वादों के पिटारों को खाली ही कर दिया है। तेजस्वी के तर्कस के हर तीर को नीतीश कुमार ने खाली कर दिया है। चुनाव से पहले ही नीतीश ने विपक्ष को मुद्दा विहीन सा कर दिया है। चुनावी साल में सियासी करंट लगने के बाद विपक्ष नीतीश सरकार के इस फैसले पर निशाना साध रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं देखिए, सरकार के इस फैसले पर अरिस्टो फार्मा के एमडी उमेश शर्मा उर्फ भोला बाबू ने बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री करने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने इस फैसले के लिए सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद भी दिया। उमेश शर्मा ने कहा कि इस फैसले से बिहार के विकास को गति मिलेगी, गरीब जनता को बड़ी राहत मिलेगी। हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आम जनता की जरूरतों को समझते हुए 125 यूनिट फ्री बिजली की ऐतिहासिक योजना की शुरुआत किया है। यह कदम न केवल आम लोगों को आर्थिक राहत देगा बल्कि राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे पूरे बिहार के जनता को बहुत बड़ा राहत मिलने वाला है, खास करके गरीब वर्ग के लोगों को। वहीं देखिए, बिहार में बिजली बिल को लेकर सीएम नीतीश कुमार का ये बड़ा ऐलान, जिसमें 1 अगस्त 2025 से घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। 1 करोड़ 67 लाख परिवार को सीधा लाभ मिलेगा। तो वहीं आपको इस वक्त की बड़ी खबर एक और बता दें, बिहार में एसआईआर पर चुनाव आयोग का बयान अब सामने आ चुका है। बिहार में सिर्फ 5.8% वोटरों को फॉर्म भरना बाकी रह गया है। बिहार में एसआईआर के तहत 89.7% फॉर्म जमा हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जानकारी दी गई है। यह भी बताया गया कि 7,08,18,162 फॉर्म जमा हो चुके हैं। 45,82,347 लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है और एसआईआर में अभी 8 दिन बचे हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं एसआईआर से जुड़ी हुई, इसको लेकर ये बड़ा बयान चुनाव आयोग का सामने आया है। निर्वाचन आयोग की तरफ से कहा गया है कि लगभग जो आधे से ज्यादा काम है वो पूरा हो चुका है। बिहार में एसआईआर पर चुनाव आयोग का ये बड़ा बयान। देखिए, पटना के पारस हॉस्पिटल में दिन दहाड़े कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्याकांड ने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया। अपराधियों का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस तस्वीर को देखिए।
जब से ये तस्वीर सामने आई है, इस तस्वीर ने बिहार के हर एक व्यक्ति को बेचैन कर रखा है। तस्वीरें पटना के पारस हॉस्पिटल की हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एक साथ 5 शूटर अस्पताल के अंदर दाखिल होते हैं, कमर से पिस्टल निकालते हैं, रूम नंबर 209 के अंदर दाखिल होते हैं और कमरे के अंदर तड़ातड़ गोलियों की बारिश कर देते हैं। जिस निश्चिंतता के साथ ये अपराधी अस्पताल में आते हैं, हत्या करने के बाद उसी बेफिक्री से टहलते हुए फरार भी हो जाते हैं। इनकी बेअंदाजी देखिए, किसी के भी चेहरे पर मास्क नहीं है। 4 शूटर ने कैप पहन रखा है, लेकिन एक ने तो उसको भी पहनने की जहमत नहीं उठाई। अब सवाल है कि इन अपराधियों ने जिसकी हत्या की वो कौन है? तो आपको बता दें, उसका नाम है चंदन मिश्रा। बक्सर का रहने वाला चंदन कुख्यात अपराधी रहा है, जिस पर 1 दर्जन से ज्यादा अपराध के मुकदमे दर्ज हैं। यही नहीं, चूना कारोबारी राजेंद्र केसरी की हत्या मामले में उसे उम्र कैद की सजा तक हो चुकी है और वो इलाज के लिए पैरोल पर बेउर जेल से पारस हॉस्पिटल में भर्ती था। लेकिन अपराधियों ने उसकी हत्या कर हाहाकार मचा दिया। बिहार के डीजीपी का कहना है कि अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी होगी। काफी कारगर सूत्र हमें प्राप्त हुए हैं। उन सूत्रों का अनुसरण करते हुए हम सोच रहे हैं कि डिटेक्शन तो अवश्यंभावी है, जल्द से जल्द हो जाएगा। अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हम त्वरित गति से कर लेंगे। पटना के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या के बाद अस्पताल में घुसकर दिन दहाड़े जिस तरीके से चंदन मिश्रा की हत्या की गई, उसके बाद बिहार पुलिस पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं? क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है और अपराधियों को पुलिस का कोई डर नहीं रहा? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। तो पारस अस्पताल हत्याकांड पर बिहार में पॉलिटिक्स भी हाई हो चुकी है। पारस अस्पताल में घुसकर हिस्ट्री शीटर अपराधी की हत्या के बाद से विपक्ष को सरकार पर हमला करने का एक और मौका मिल गया है। हालांकि एनडीए का दावा है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार में एक और हत्याकांड ने सबको दहला दिया। पटना के पारस अस्पताल में खुलेआम हथियार के साथ अपराधियों की तस्वीर सबको हैरान कर रही है। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच तेज कर दी है, लेकिन इस हत्याकांड के बाद बिहार की सियासत एक बार फिर सुलग गई है। कहीं हत्या, बलात्कार, छिनतई, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये क्या है? इसे हम रूल ऑफ लॉ कहेंगे? बिहार की जनता भगवान भरोसे है और जिस तरह से हत्याएं बढ़ रही हैं वो सचमुच पूरे बिहार की चिंता बन गया है। आज पूरे देश में बिहार का मैसेज खराब हुआ, परसेप्शन खराब हो रहा है। बिहार के 13 करोड़ लोगों के जीवन पर हमला, बस इन नेताओं का सिर्फ नेतागिरी बच गई है। कौन सा शासन? ये कोई शासन बचा है? पूरी जांच तहकीकात होगी और कोई बचेगा नहीं अपराधी। सरकार संकल्पित है। बिहार के मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि पाताल से भी ढूंढ के अपराधी को ठोकेंगे, अपराधी को पकड़ के लाएंगे। पारस हॉस्पिटल कोई सरकारी संस्था नहीं है, वो निजी संस्था है। वहाँ का क्या प्रतिबंध उन लोगों का रहा है, उन लोगों को सोचना चाहिए। अब घुस करके मारा है तो किसी साधु को नहीं मारा है, आपस में गैंगवार का मामला है। पटना के बड़े अस्पताल में घुसकर दुर्दांत अपराधी की हत्या के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी नीतीश सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, बिहार में कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं। तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था आज एक गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है। अपराधियों का मनोबल आसमान पर है, पुलिस प्रशासन की कार्यशैली समझ से परे है। चुनावी साल में इस हत्याकांड के वीडियो ने सबको हैरान कर दिया है। बिहार में हाई प्रोफाइल आपराधिक घटनाओं ने विपक्ष को एक बार फिर सरकार पर हमला करने का मौका दिया है। पारस अस्पताल में हिस्ट्री शीटर चंदन मिश्रा की हत्या के बाद बिहार की सियासत फिर से गर्मा गई है।
न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। पारस हॉस्पिटल हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको देते हैं और आपको बता दें कि पटना के पारस अस्पताल हत्याकांड को लेकर बिहार के एडीजी ने एक ऐसा बेतुका बयान दिया है जिस पर बवाल मच गया है। एडीजी कुंदन कृष्णन ने कहा कि मई जून में किसानों के पास काम नहीं होता है, इसलिए आपराधिक घटनाएं बढ़ जाती है और अब एडीजी के इस बयान पर सवाल उठ रहे हैं। मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। मई जून में किसानों के पास काम नहीं होता, इसलिए अपराध की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसा कहना है बिहार के एडीजी कुंदन कृष्णन का। मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। बिहार के सबसे आला अधिकारियों में से एक पद एडीजी का भी होता है। उनके कंधे पर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने की जिम्मेदारी है, पर इन्होंने बढ़ते अपराध के लिए मौसम को जिम्मेदार बताया और दोष अन्नदाता के सिर मढ़ दिया। मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं। इस बयान पर आरजेडी हमलावर है और सवाल कर रहा है कि पुलिस अपराध पर लगाम लगाने की जगह किसानों पर ऐसा आरोप कैसे लगा सकती है। ये कौन सा बहाना है भाई कि मॉनसून में बारिश में अपराध बढ़ जाता है? ये तो पहली बार हम लोग सुन रहे हैं। और आपका चाहे मॉनसून हो, यानी पुलिस मान रही है कि अपराध बढ़ गया जो आरोप हम लगा रहे हैं, लेकिन कोई मौसम हो, हर मौसम में तो बिहार में अपराध बढ़ा हुआ है। किस तरह का तर्क दिया जा रहा है? यानी पुलिस नाकाम है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से जब इस पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मौसम का अपराध से कोई लेना देना नहीं, अपराध जब भी होगा कार्रवाई भी तभी होगी। और अपराध बरसात और जाड़े और गर्मी से प्रभावित नहीं होता। अपराध को खत्म करने के लिए सरकार संकल्पित है। तो जेडीयू ने भी अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात दोहराई है। अपराध के मामले पर सरकार सख्ती की बात कह रही है, पर इसी के बीच जब राज्य के आला अधिकारी ऐसा बयान देंगे तो बवाल मचना जाहिर सी बात है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं। पारस हॉस्पिटल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। वांटेड तौसीफ बादशाह की तलाश में गुलिस्तान मोहल्ले में छापेमारी। पुलिस ने मां से घंटों पूछताछ की है। हत्या मामले में फरार मुख्य आरोपी तौसीफ बादशाह की तलाश की जा रही है, जिसमें पटना पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने आज फुलवारी शरीफ के गुलिस्तान और मिनहाज नागर मोहल्ला स्थित उसके ठिकाने पर छापेमारी की। सूत्रों के अनुसार पुलिस को तौसीफ बादशाह के फुलवारी शरीफ इलाके में छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद टीम वहां पहुंची। घर पर वो नहीं मिला, जिसके बाद जांच दल सीधे इस्लामिया स्कूल पहुंच गई, जहां उसकी मां शिक्षिका के पद पर काम करती हैं। पुलिस ने स्कूल में मौजूद शिक्षकों को भी एक कमरे में इकट्ठा कर लिया और घंटों पूछताछ की गई है। तौसीफ की मां से अलग से सत्तार मेमोरियल बीएड कॉलेज के कैंपस में ले जाकर कई चरणों में पुलिस ने पूछताछ की है। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई को यानी कि कल मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और इस दौरान वे बिहार वासियों को लगभग 7,500 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। सुरक्षा के मद्देनजर करीब 10,000 पुलिसकर्मी और 500 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए। गांधी मैदान में 12 मुख्य द्वार बनाए गए हैं, जिनमें से 2 विशेष रूप से महिलाओं के लिए हैं। सभा के लिए 6 बड़े हैंगर तैयार किए गए, जहां लगभग 4 लाख लोगों के आने की संभावना है। सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसके लिए सीसीटीवी कैमरे से निगरानी भी रखी जाएगी। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अवनीश कुमार।
आयोजित किया जा रहा है गांधी मैदान के अंदर, जिसमें 18 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री आएंगे और बड़ी संख्या में सूचना प्राप्त हुई है कि काफ़ी योजनाओं का शिलान्यास भी होगा और उनका उद्घाटन भी होगा। रेलवे के द्वारा सूची आप लोगों को कल उपलब्ध करा दी जाएगी, जैसा कि आपको जानकारी मिली है। वो कल सभी अप्रूव सूची को आपका शेयर करेंगे। इसके अलावा राज्य सरकार की भी योजनाएं हैं और केंद्र सरकार की भी योजनाएं हैं, जिनका भी उद्घाटन इस दिन वो किया जाएगा। लगभग बड़ी संख्या में लोग आने की संभावना लग रही है। 5 लाख के आसपास हम लोग को एस्टिमेट है कि इतनी संख्या में लोग आएंगे। सुरक्षा ब्रांच के द्वारा और उसका सबका अनुपालन किया गया है। करीब 10,000 से भी ज़्यादा जो है बल प्रतिनियुक्त किए गए हैं और 5,000 से ज़्यादा, जैसे सर ने बताया, मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। और इसमें बहुत सारी एजेंसियां लगी हुई है। इसमें कई राष्ट्रीय स्तर की भी एजेंसी है और बिहार सरकार के स्तर से भी जो एजेंसी है वो भी ऑपरेट कर रही है। जिला पुलिस, जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद भी है और कई हफ्तों से तैयारी हम लोग कर रहे थे इस डायरेक्शन में। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है ट्रैफिक का और पार्किंग का, आम जनों की सुविधा का, तो हम लोग ने पूरा प्रयास किया। ट्रैफिक प्लान भी हम लोगों ने जारी किया है, ट्रैफिक रूट भी जारी किया है आप लोगों के माध्यम से, ताकि लोग जाम में फंसे नहीं और आसानी से जो है सभा स्थल तक पहुंच जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 18 जुलाई को इसी मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी मैदान से 6ठी बार सभा को संबोधित करेंगे और लगभग 7,500 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात बिहार वासियों को मिलने वाली है, जिसमें रेलवे के कई प्रोजेक्ट्स हैं। खासतौर पर अमृत भारत जो ट्रेन है उसको भी हरी झंडी दिखाएंगे और दरभंगा से नरकटियागंज रेलखंड है और उसके दोहरीकरण को लेकर भी काम होगा। तो कई योजनाएं हैं, लगभग 7,500 करोड़ की योजना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लगभग 10,000 पुलिसकर्मी की तैनाती है और काफ़ी संख्या में मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। वैसी स्थिति में कुल 12 गेट बनाए गए हैं ताकि कार्यक्रम स्थल तक आया जा सके और 2 गेट जो है विशेष रूप से इस बार महिलाओं के लिए रखा गया है। उसके लिए उसमें महिलाएं ही प्रवेश करेंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम तो होगा ही, उनका एक रोड शो भी होगा जो ये इस पंडाल के अंदर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो खुले जीप में जो है वो कार्यक्रम स्थल तक जाएंगे। तो इसको लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरी तैयारी की गई है। आम लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है और तमाम लोग कल 18 जुलाई का इंतजार कर रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी ऐतिहासिक गांधी मैदान से बिहार वासियों को करोड़ों अरबों रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। और सबसे खास बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चंपारण दौरा हो रहा है। वैसी स्थिति में चंपारण की जो तमाम विधानसभा सीट है उसको साधने की पूरी कोशिश है और एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बने, इसका संकल्प भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम कार्यकर्ताओं को दिलाने का काम करेंगे। अनिश कुमार, न्यूज 18 मोतिहारी। वहीं पीएम मोदी के बिहार दौरे पर दरभंगा से बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने खुशी जताई है। बीजेपी सांसद ने कहा है मोतिहारी से पीएम मोदी दरभंगा को लगभग 10 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे बिहार के दूसरे आईटी पार्क का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही दरभंगा से गोमती नगर लखनऊ के बीच नए अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। नरकटियागंज से रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा तक रेल लाइन के दोहरीकरण का शिलान्यास भी करेंगे। गोपाल जी ठाकुर ने मिथिला वासियों की तरफ से पीएम मोदी का आभार जताया है। माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअल माध्यम से दरभंगा में बने 9 करोड़ की लागत से आईटी पार्क का लोकार्पण करेंगे। साथ ही दरभंगा से गोमती नगर लखनऊ का अमृत भारत ट्रेन का भी हरी झंडी दिखा करके प्रस्थान करवाएंगे। वहीं नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा जो दोहरीकरण का काम 4,500 करोड़ की लागत से बनने जा रही है उसका भी शिलान्यास करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को 8.5 करोड़ मिथिला वासियों के तरफ से आभार, अभिनंदन, वंदन, चंदन करना चाहता हूं। बिहार में भारी बारिश के बाद कई जिलों में नदियां उफान पर है। मूसलाधार बारिश से कई जगह तबाही के हालात नजर आ रहे हैं। नदियों का रौद्र रूप देखकर लोग भी दहशत में हैं। बिहार में मूसलाधार बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश से लोगों की जान आफत में आ गई है। ये तस्वीरें हैं रोहतास के डेहरी की, जहां मूसलाधार बारिश के बाद तुतला भवानी वाटरफॉल ने विकराल रूप ले लिया है। बारिश के बाद वन विभाग ने पर्यटकों को वाटरफॉल के पास जाने से रोक दिया है। झरने का विकराल रूप देखकर लोग दहशत में हैं। नजारा बहुत ही अच्छा है। ये माता तुतला भवानी का दरबार में बहुत ही
विकराल रूप ले चुके हैं मातृत्व लगवाने। यहाँ पे आने के लिए श्रद्धालु लोग बहुत आते हैं, लेकिन यहाँ पे आज बंद हो चुका है। आज यहाँ अंदर नहीं जाने दे रहे। यहाँ का प्रशासन ठीक बहुत ही टाइट है। यहाँ कई स्टेट से 12-13 स्टेट के लोग यहाँ पे आते हैं। ऐसे तो अगर बोला जा सकता है कि भारत भर के लोग आते हैं। जहानाबाद में भी भारी बारिश से दरधा नदी उफान पर है। मिल्की गांव में NH 33 पर पानी बह रहा है। NH पर आवागमन बाधित हो गया है। मिल्की गांव के कुछ इलाकों में पानी घुस गया है, जिसके बाद लोगों में दहशत है। बारिश को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। गोपालगंज में बारिश से मॉडल सदर अस्पताल जलमग्न हो गया है। इमरजेंसी वार्ड में घुटने तक पानी भर गया है। गंदे पानी में मेडिकल का कचरा तैर रहा है। इलाज के लिए आ रहे मरीज और उनके परिजन परेशान हैं। अस्पताल में ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फेल दिख रहा है। अस्पताल में पानी घुसने के बाद संक्रमण का खतरा गंभीर हो गया है। हाजीपुर में कुछ ऐसे ही हालात हैं। गंडक का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सोनपुर नगर पंचायत के आनंद नगर में भीषण कटाव शुरू हो गया। गंडक का रौद्र रूप देख स्थानीय लोग सहमे हुए हैं। कटाव की चपेट में आकर कई पेड़ नदी में समा चुके हैं और अब घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। गंडक किनारे स्नान करने आए। हाँ, कैसा पानी लग रहा है? पानी तो ठीक है। नदी का क्या स्थिति है? बहुत तेज पानी बढ़ रहा है जब सावन। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने मदद का ऐलान कर दिया है। 10 जिलों में ठनका से 19 लोगों की मौत पर उन्होंने शोक जताया और मृतकों के घर वालों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। अनुग्रह अनुदान राशि देने का निर्देश मुख्यमंत्री ने जारी किया है। सीएम नीतीश कुमार ने इस हादसे पर शोक भी जताया है। एपी सिंह लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के अध्यक्ष चुने गए हैं। साल 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए एपी सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है। लॉयंस क्लब इंटरनेशनल इसकी घोषणा की है। लॉयंस क्लब ने एपी सिंह को लॉयंस क्लब के लिए विजनरी बताया। एपी सिंह मानव कल्याण के लिए काम करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी संस्था में 4 दशक से काम कर रहे हैं। एपी सिंह लॉयंस क्लब से साल 1984 से जुड़े हैं और इस संस्था में बहुत सारी भूमिका निभा चुके हैं। अब उनका अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना एक महत्वपूर्ण अध्याय है। अध्यक्ष बनने के बाद एपी सिंह ने कहा कि लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के अध्यक्ष का पद उनके लिए सम्मान के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। और इसी के साथ अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड